कल से चैम्पियंस कप का आगाज़ हो रहा है फैसलाबाद में और शायकीन के जहनों में मुबस्सरीन के जहनों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार चैम्पियंस कप में क्या ऐसा बदलेगा कि पाकिस्तान को नौजवान खिलाड़ी मिलना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो कि साल साल से परफॉर्म नहीं कर रहे उनके रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। ऐसा इस बार क्या होगा, क्योंकि बड़ी ही ज़्यादा चाह के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया जा रहा है और जिस तरह एक हाइप क्रिएट की जा रही है तो उसको देखकर लगता ऐसा है कि पीसीबी भी इस बार पुरुम्मीद है। और मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा, जाहिर सी बात है कि जब आपकी टीम के अंदर मसले आ रहे हैं, आपको टैलेंट नहीं मिल रहा, तो फिर आपकी निगाहें डोमेस्टिक क्रिकेट पर ही जाती हैं। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि इससे पहले जो हालिया पाकिस्तान के इवेंट्स हुए हैं डोमेस्टिक में, उनके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, क्या उन्हें उनका हमने हक़ दिया है? क्या उन्हें हमने शामिल किया है? अगर नहीं किया तो फिर अब ऐसा क्या चेंज होने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के हाल में, जिसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ, कि वो प्लेयर्स जो कि टॉप 10 प्लेयर्स में जगह बनाते हैं, तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्मेंस देते हैं, उनमें से कितने प्लेयर्स को हमने चांस दिया है। और चैम्पियंस कप में फ़र्ज़ करें कि अगर हम ये समझते हैं कि उनका जो क्लास है इवेंट की वो लो है, वहाँ पर जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनकी और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप है, तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर हम ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इतना ज़्यादा वक्त और पैसा क्यों ज़ाय करते हैं। तो फिर हमें ऐसा ही एक बड़ा इवेंट कराना चाहिए। लेकिन बहरहाल चैम्पियंस कप में क्या होगा, उनके टॉप परफॉर्मर्स को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपके सामने मिसालें रख रहा हूँ कि पाकिस्तान के ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2024-2023 में जो इवेंट हुए हैं उनके, मैं बॉलर्स को भी हटा देता हूँ, सिर्फ बैट्समैनों की बात करता हूँ, क्योंकि आपको इनमें से अक्सर प्लेयर्स चैम्पियंस कप में एक्शन में दिखाई देंगे, ताकि आपको पता हो कि इनमें से कौन से प्लेयर्स हैं जो कि हालिया इवेंट्स में नुमाया परफॉर्मेंस देकर आए हैं। अगर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 की बात करें, जो कि एक रोज़ा मैचेस खेले गए 50 ओवर्स के, उसमें हुसैन तलत ने सबसे ज़्यादा रन्स किए थे 364, 5 इनिंग्स खेली थी, 2 बार नॉट आउट रहे और 2 सेंचुरियाँ 150 की, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ मुश्तरका तौर पर की। कामरान गुलाम दूसरे नंबर पर रहे। अच्छा, हुसैन तलत की जो एवरेज है 121 रही, क्योंकि वो 2 बार नॉट आउट रहे थे, 104 का स्ट्राइक रेट। और कामरान गुलाम 72 की एवरेज, 98 के करीब उनका स्ट्राइक रेट। उन्होंने भी 2 सेंचुरियाँ की थी। ये 2 ही खिलाड़ी थे जिन्होंने एक से ज़्यादा सेंचुरियाँ की थी प्रेसिडेंट कप में। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, जिनकी एवरेज 49 से ज़्यादा 94 के करीब स्ट्राइक रेट रहा। हसीबुल्ला खान ने 98 के करीब स्ट्राइक रेट से रन्स किए, 87 की एवरेज रही, सिर्फ 4 इनिंग्स खेली, 1 सेंचुरी और 2 50 स्कोर की थी। मोहम्मद हुरेरा 257 रन बनाने में कामयाब रहे, 104 का स्ट्राइक रेट, 85 की एवरेज। सबसे बड़ी बात ये, शर्जील खान 133.69 उनका स्ट्राइक रेट, इतना स्ट्राइक रेट किसी का नहीं था, 50 की एवरेज। तैयब तहर 78 का स्ट्राइक रेट, 48 की एवरेज और साद नसीम 8वें नंबर पर रहे, 240 रन किए। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से किसी एक प्लेयर को हमने मौका दिया। ये पाकिस्तान के मेन वनडे कप के टॉप स्कोरर हैं। और उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट कप ट्रॉफी ग्रेड 1, जिसमें ये 4 रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल थी। अब्दुल फसी ने सबसे ज़्यादा रन्स किए, 637, 3 सेंचुरियाँ और 1 50 की। और साद नसीम ने भी 3 सेंचुरियाँ की, 59 की उनकी एवरेज रही। आबिद अली, जो कि पाकिस्तान के लिए डबल सेंचुरी बना चुके थे, तीसरे नंबर पर रहे। और उसके अलावा उमर अमीन, साद खान, असद शफीक, उमर अकमल, ये वो प्लेयर्स थे जो कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देते आ रहे थे। यहाँ पर मैं इफ्तिखार अहमद की भी बात करूँगा कि फ़र्स्ट क्लास मैचेस में 6 इनिंग्स खेली और 464 रन किए, 2 सेंचुरियाँ की, 2 50 की, 155 रन की इनिंग्स भी खेली। तो क्या हमने इनको मौके दिए? नहीं दिए। इनमें से किसी को भी हमने टेस्ट फॉर्मेट में मौका नहीं दिया। उसके अलावा नेशनल T20 कप 2023-2024, उसमें शहजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा 492 रन किए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 178.91 उनका स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद कामरान गुलाम 140 के स्ट्राइक रेट से खेले, साजिद अली हाशमी 143 के स्ट्राइक रेट से खेले,
ये वो प्लेयर्स हैं जो रन्स के एतबार से टॉप पोजीशन पर रहे, लेकिन हमने इनमें से किसी को मौका नहीं दिया। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान वनडे कप की बात करें जो कि एक रोज़ा फॉर्मेट में खेला गया, तो सैम अयूब ने 8 इनिंग्स में 397 रन बनाकर टॉप स्कोरर होने का एजाज़ पाया। 115 उनका स्ट्राइक रेट रहा। शान मसूद 102 के स्ट्राइक रेट और 62 की एवरेज के साथ 372 रन बनाकर दूसरे नंबर पर है। शर्जील खान यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर रहे रन्स के एतबार से, और एवरेज भी शानदार रही 57 की, और स्ट्राइक रेट 124 था, जो कि इस इवेंट में किसी भी बल्लेबाज का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था। तो क्या इनको हमने मौका दिया? सैम अयूब को तो हमने अभी तक वनडे फॉर्मेट खिलाया ही नहीं है। शान मसूद की अगर बात करें तो वो ऑलरेडी फ्लॉप हैं, सैम अयूब ऑलरेडी फ्लॉप हैं। शर्जील खान की बात करें तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा रहे हैं। हम मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं, उनके लिहाज से सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट अगर पाकिस्तान में किसी का है तो वो शर्जील खान का है, लेकिन हम उन्हें मौका नहीं देते हैं। और जो ये चैम्पियंस कप हो रहा है, इसमें पहले हमने ये कहा कि 35 साल से बड़ी एज का कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा। फिर टेस्ट जो हुआ है फिटनेस टेस्ट, उसके नाम पर हमने शर्जील खान चंद और प्लेयर्स को बाहर कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जो फैसले कर रहे हैं या हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो उसके ऊपर हम खुद पूरा उतरते हैं? क्या हमने प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी का जो सिलसिला जारी रखा हुआ है ये कब रुकेगा? क्या चैम्पियंस कप में इन प्लेयर्स को उनका हक मिल सकेगा अगर वो प्लेयर्स परफॉर्मेंस देते हैं? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। अगर बात शर्जील खान की फ़िटनेस की आती है या इस बात पे आते हैं कि वो उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, तो फिर उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट से अलग कर देना चाहिए। साफ कह देना चाहिए कि भाई हमें आप पसंद नहीं हैं, हमें 35 साल प्लस के लड़के नहीं खिलाने हैं। दूसरी जानब आप बाकी प्लेयर्स को खिला रहे हैं। आज़म खान इसलिए नहीं खेल रहे कि वो कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, उनकी फ़िटनेस के ऊपर पीसीबी को कोई मसला नहीं है। मसला है तो शर्जील खान की फ़िटनेस के ऊपर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने खुद ही ये दोगलापन रखा हुआ है। हर प्लेयर के लिहाज से अलग पॉलिसी है, ज़ाती पसंद और नापसंद है। कुछ प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे देकर थक गए हैं, उन्हें एक मौका नहीं मिलता। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जैसे चंद इनिंग्स खेलते हैं, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में कॉल की दी जाती है। अब्दुल्ला शफीक इसकी बड़ी मिसाल है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं और यहाँ पर नाकाम होने के बावजूद महज इस उम्मीद पर, इस चाह के साथ खिलाया जा रहा है कि इनके अंदर टैलेंट बहुत है, एक ना एक दिन इनका टैलेंट सामने आएगा। अब वो ना जाने कब टैलेंट सामने आएगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये प्लेयर्स इतने ही टैलेंटेड हैं तो फिर पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स में हर बार टॉप प्लेयर्स में शुमार क्यों नहीं होते हैं? और जो खिलाड़ी बार बार टॉप प्लेयर्स में शामिल है, ज़्यादा स्ट्राइक रेट्स रन करके दे रहा है, और उसको फिर हम शामिल क्यों नहीं करते हैं? हमारे टैलेंट को परखने की अलग ही कहानी है, अलग ही पैमाना है। हमने जिसको कह दिया कि ये टैलेंटेड है, चाहे वो लगातार 3 इनिंग्स में 0 पर भी आउट हो जाए, तो हम उसको टैलेंटेड कहते हैं और फिर पाकिस्तान टीम में साथ रखते भी हैं। और दूसरे वो खिलाड़ी हैं जो कि साल साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट अच्छी एवरेज के साथ रन्स करके दे रहे हैं, उन्हें हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि अब हमने चैम्पियंस कप के नाम से एक नया नारा लगाया है कि इससे हमें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, इससे हमें नया टैलेंट मिलेगा, नई खेप मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये प्लेयर्स तो ऑलरेडी साल साल से परफॉर्मेंस देकर यहाँ आए हैं। अगर उन्हें पहले हक नहीं दिया गया तो क्या इस बार उन्हें हक दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है।